मित्रों, आइए बीपीएससी के संदर्भ में थोड़ी बातचीत करते हैं। देखिए, 71st बीपीएससी जो आपकी परीक्षा है, इसके लिए नेक्स्ट मंथ के आपके पास हैं लगभग 12 दिन। ठीक है, हम लोग 12 तारीख तक ले लेते हैं, तो 12 दिन है, या फिर आप उसे 11 दिन मान लीजिए, 11 सितंबर तक। अभी आपके पास टोटल एग्जैक्ट 15 से 16 दिन का समय है। इन 15 दिनों में आप एक काम आपने जरूर करना है, बिल्कुल भी आपने यहाँ पर सरेंडर या सबमिशन नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी सरेंडर कर देते हैं कि वो जितना कंटेंट जितनी बार रिवाइज करना चाहते थे वो कर नहीं पाए हैं। इवन कई सारे सेक्शन तो नई नई किताबें खरीद के आपने अपने कमरे पे रखी हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो आप परीक्षा दे के आएंगे, आप अगर उस परीक्षा में पाँच क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी फेल होते हैं ना, तो जान जाइए कि भाई सबसे बड़ा कारण यही है कि परीक्षा से 15 दिन पहले आपने बहुत अच्छी मेहनत के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ा। देखिए, आपका कोई भी सेक्शन है, आपको अच्छे से पता है प्रश्न कहाँ से बनते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी मैं अगर बात करूं, तो बार बार आपने अगर रिपीटेड क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि ये थीम्स तो कम से कम तैयार होनी चाहिए जहां से प्रश्न बनते हैं। अब बिहार के संदर्भ में अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार के संदर्भ में उसके मध्यकाल का जो कर्नाट वंश है, चाहे पाल हो, चाहे आपके एंशियंट में आप जाइए तो पाल के बाद आपका मौर्य काल जो है, गुप्त काल है, ये सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बननी है। 4-5 हड़प्पा से एक प्रश्न आपका आएगा। इसी तरह से अलग अलग थीम, अलग अलग सेक्शन है। ज्योग्राफी में उसकी 6 से 7 थीम है जहाँ पे हमेशा प्रश्न बनते हैं। उसने आपसे एक पर्वत पूछना है, एक आपसे वन्य जीव अभयारण्य या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, एक उसने आपसे पूछनी है। कोई ना कोई मेला वगैरह जो वहाँ का जो संगीत या कला संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई संस्थान है वो उसने पूछ लेना है। जो वहाँ की सबसे कोर बड़ी संस्थाएं हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछ लेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको साफ साफ बताते हैं कि आखिर एग्जामिनर, भाई आप बताइए, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन, MCQs के जो प्रैक्टिस सेट सारे अवेलेबल हो रहे हैं यहीं से तो निकालेगा। तो आप कभी भी देखिएगा, मोस्टली आपका जो कन्वेंशनल का 85% आपका क्वेश्चन होता है वो आपके पैरेलल आप देखेंगे कि हमेशा PYQ या PYQ के ही पैरेलल जो बाकी सारे स्टेट PCS के PYQ होते हैं, यहीं से सारा प्रश्न उठाया जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि लूसेंट का वो सेक्शन जो आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, मान लीजिए आप पॉलिटी का लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाए, जहाँ आपने जो भी टारगेट किए थे अपनी किताबों के नहीं पूरे कर पाए, तो कम से कम इस समय आपको क्या करना चाहिए कि मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि ज़रूरी है आपका एक सही ट्रैक पे बने रहना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री की, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया। अब हिस्ट्री साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मित्रों। और इसी में अगर आप बिहार के इतिहास का भी डाल देंगे सेक्शन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे बिहार का इतिहास भी है। तो लगभग ये 40 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री और 30 आपके साइंस कवर हो जाते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ इतिहास की, साइंस की, तो इतिहास साइंस के लिए आपके 75 पेज का जो लूसेंट का सामान है, अगर आपका ये पूरा अच्छे से तैयार है तो आप 48 से 50 प्रश्न जो है 60 में से यहीं से पा जाएंगे। इतने पे तो आपकी कमांड होनी चाहिए ना बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो मैंने आपसे कहा है कि आप बिहार स्पेशल की कोई भी एक करंट की मैगजीन जो आपको सही लगती है, चाहे तो आप एडुटेरिया उठा लीजिए, चाहे CME का करंट भी बहुत अच्छा है, दोनों में से दोनों ठीक है, दोनों कवर कर रहे हैं। जो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आने हैं करंट के, या 3 से 4 क्वेश्चन आपके बजट इकोनॉमी सर्वे के बनेंगे, ये दोनों मिला के जो 12 क्वेश्चन है आपके, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके इन दोनों में से किसी भी मैगजीन को पढ़ने से पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल बात क्लियर है, आपको भी पता है। और जरा सी मैगजीन है 60-70 पेज की, सही से बैठ जाएंगे तो 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो इस समय पता सबसे बड़ा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 10 से 12 घंटे की आपको यहाँ पे एनर्जी भी चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इस समय आपका सेलेक्टिव पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है थीम बेस पे, लेकिन इस सेलेक्टिव स्टडी में भी ये जो आपकी इस समय 10 से 12 घंटे की एनर्जी है, ये आपका यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों। इसकी इस समय आवश्यकता है, तो आप समझिए इस बात को। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था 15 दिन पहले कि आप लोग पहले तो 10 से 12 घंटे पढ़िए, और इसके बाद क्या है कि देखिए आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसे फिर से आप एक बार अगर देखेंगे तो आपका जो इतिहास का सेक्शन है, हिस्ट्री का, आपका हिस्ट्री का जो सेक्शन है, आपका जो इतिहास है, ये आप देखिए कहाँ से बन रहा है। ये आपके 30 प्रश्न हैं। इसके साथ आपके साइंस के आपके 30 प्रश्न हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल के आपके 20 प्रश्न हैं, प्लस बिहार का करंट आपके 10 से 12 क्वेश्चन है बजट इकोनॉमी सर्वे डाल के, ये 32 क्वेश्चन है। 32 आपका बिहार है, 60 आपका हिस्ट्री साइंस है, 92 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। इसके अलावा आप अगर सेक्शन देखेंगे तो आपका
मतलब कि जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी पॉलिटी के 8-8 10-10 क्वेश्चन आते हैं। वो अगर आप लूसेंट भर का भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। या उसके अलावा अगर आपका कोई सोर्स है, कोई शॉर्ट नोट्स हैं, जहाँ आपने किसी कोचिंग के 6 से 7 आपने टेस्ट लगा के उसके जितने क्वेश्चन हैं, आपने मान लो कि आपने 5 टेस्ट लगाए ज्योग्राफी के, 5 लगाए आपने किसी और सब्जेक्ट के, तो ये 700 से 800 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए इसी को रिवाइज कर लीजिए। ये भी काम करता है, लगभग 75 to 80% क्वेश्चन देता है, ये काम करता है ये भी। पर सबसे ज़्यादा जब शॉर्ट आपको सारा PYQ MCQs का पूरा कलेक्शन सिर्फ एक लूसेंट की किताब में है, तो आपने इधर उधर क्यों भटकना भाई? सीधा अपने आप को फोकस रखिए। तो अपने आप को बहुत अच्छे से फोकस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप हिस्ट्री हो, साइंस हो, प्लस आप पॉलिटी ले लीजिए। ये तीनों सेक्शन के 70 क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों सेक्शन करने में भैया ज़्यादा कुछ नहीं है। 75 प्लस 45 आप जोड़ लीजिए, कितने हैं? 200 से कम पेज हैं, 200 पेज ले लेते हैं बस। लूसेंट का ये 470 में से ये 200 पेज रट जाइए, 2 बार पढ़ सकते हैं आप इन 15 दिनों में। हो गया आपके 70 क्वेश्चन का काम। फिर आपके बिहार के 32 क्वेश्चन आते हैं। इन 32 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए बस यही ज़रूरी है कि आप बिहार स्पेशल की कोई एक सोर्स पकड़ें, कोई भी एक किताब, कोई भी एक, और बिहार के करंट की कोई एक किताब। आपके 32 क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पर आपका बिहार का घटना चक्र का जो PYQ है वो कम से कम आप एक बार तेज़ी से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर दिख जाएगा। और मैथ रीजनिंग रिपीटेड ही रहता है। आप लास्ट 10 ईयर का मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, 7 क्वेश्चन आपके वहाँ सही हो जाएंगे। तो ये सारे सेक्शन हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश करिए। पर यहाँ पर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आपके पास जो ये लिमिटेड दिन है, ये 10 से 12 घंटे की जो मेहनत है, इसका बहुत बड़ा महत्व है ये 10-12 घंटे का। और इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस देने का यही अच्छा तरीका है कि आप इतिहास से लेके सारे सेक्शन को बहुत लिमिटेड कंट्रोल वे में पढ़िए। तो मित्रों, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, परीक्षा का समय है। बाकी आपको मैं करंट अफेयर से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम पे जो लगातार शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसे कई बार देखिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को मैं तेज़ी से कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर आपको बहुत सारे प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। आप एक बार सारे शॉर्ट्स की लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ प्लेलिस्ट में, हमारी 2 प्लेलिस्ट हैं। एक तो मंथली मैं करंट पे 5 से 6 शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो आपके अप्रैल के 6 शॉर्ट्स हो चुके हैं, मार्च के 6 शॉर्ट्स हो चुके हैं। ये 12 शॉर्ट्स आप करंट के एक बार सुनिएगा, तो यहाँ से आपका पूरा करंट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे आपको लिस्ट बनाई है शून्य से शिखर और शॉर्ट टू सिलेक्शन, वो एक बार उन फोल्डर्स में जाके उन आप वीडियोस को प्ले करके देखिए। आपको बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम पे बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और ऊर्जावान रहिए। इतनी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई जो करना है तरीके से करिए। पढ़ना है दबा के 3 घंटे पढ़िए, टहलने का मन है तो 4-5 किलोमीटर का मैराथन टाइप का मार आइए, पर एकदम सकारात्मक रहिए, ऊर्जा में रहिए, बिल्कुल झड़े झड़े नहीं रहना है, ठीक है? नहीं पढ़ना है, सो जाइए, 9-10 घंटे की नींद लीजिए, कल से पढ़ाई करेंगे। पर जो भी करिए बहुत जिंदा दिल होकर करिए। समय आपका है, जीवन आपका है, निर्णय भी आपका है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो भाई किसी का लोड क्यों लेना, इसलिए पढ़ाई करिए और मस्त रहिए।